ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। बात करेंगे अयोध्या की, जहां पुलिस टीम ने बारून बाजार में छापेमारी कर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं आगे बात करेंगे गिरिडीह की, जहां आबकारी विभाग द्वारा ड्रोन कैमरे की मदद से बरमसिया और अलगडीहा गाँव में छापामारी की गई है। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां सदर अस्पताल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। झारखंड के गिरिडीह जिला आबकारी विभाग द्वारा ड्रोन कैमरे की मदद से गांवा थाना के अंतर्गत बरमसिया और अलगडीहा गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी में चुलाई शराब बनाने वाले उपकरण, जावा, महुआ और भट्टी को नष्ट किया गया और अवैध चुलाई शराब को जब्त किया गया। अवैध चुलाई शराब कारोबारियों पर नकेल कसते हुए कुल 3 अभियुक्त के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज कर आगे की प्रक्रिया में विभाग जुट गई है। दूसरी ओर से इस छापेमारी में जावा महुआ, 7400 किलोग्राम अवैध चुलाई शराब, 1470 लीटर के साथ शराब बनाने के बर्तन, केमिकल, रसायन उपकरण को बरामद किया गया। छापामारी दल का नेतृत्व रवि रंजन, अवर निरीक्षक उत्पाद गिरिडीह द्वारा किया गया। इस दल में पड़ोसी राज्य बिहार के नवादा जिला के पखरीवर्मा, उत्पाद थाना से निरीक्षक मद निषेध रामेश्वर टूडू, अवर निरीक्षक मद निषेध पंकज उदास शामिल रहे। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां थाना इनायत नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने बारून बाजार में छापेमारी कर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई दीपावली से पहले सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में गैर कानूनी पटाखे और विस्फोटक सामग्री जब्त की है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर यश त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जा रही है। अवैध पटाखा भंडारण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोगों ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना की है। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर अवैध पटाखों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत थाना इनायत नगर के बारून बाजार में 4 घरों पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। इन घरों से 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और उनके पास से लगभग 25 गत्तों में 2 कुंटल अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। इस संबंध में थाना इनायत नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ और जिला स्वास्थ्य समिति पाकुड़ के संयुक्त तत्वाधान में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सोनाजोड़ी स्थित पाकुड़ सदर अस्पताल में किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह के निर्देश पर किया गया, जिसमें सचिव रूपा बन्ना कीरो मुख्य रूप से मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान रूपा बन्ना कीरो ने बताया कि 10 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना और इस दिशा में लोगों को जागरूक करना है। डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर प्रकाश मुर्मू सहित अन्य विशेषज्ञों ने भी मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को लेकर अपने विचार रखे और लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में डालसा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ पैरालीगल वॉलंटियर्स कुदू राजवंशी, नीरज कुमार राउत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश भर में स्वच्छ भारत मिशन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर राजगढ़ जिले के सारंगपुर सिविल अस्पताल में इन दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। यहाँ अस्पताल नहीं बल्कि कचरा ग्राउंड बन चुका है। सारंगपुर नगर के पुराने सिविल अस्पताल भवन की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। नए सिविल अस्पताल के सामने स्थित ये पुराना भवन कभी मरीजों के इलाज का केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज ये बदहाल अवस्था में गंदगी, कूड़े कचरे और बदइंतजामी का जीता जागता उदाहरण बन गया है। स्थानीय लोग तंज कसते हुए कहते हैं कि ये अजब प्रेम की गजब कहानी है। जहाँ एक और सरकारें स्वच्छता की बात करती हैं, वहीं अस्पताल परिसर में ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये दृश्य न केवल प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ भी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस पुराने भवन को संरक्षित करने या फिर इसके पुनः उपयोग के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के हिंडी गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 17 वर्षीय छात्रा गोल्डी कुमारी उर्फ शिवानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
बताया जा रहा है कि नाली के पानी को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, लेकिन घटना की शुरुआत तब हुई जब लड़की छत पर कपड़ा सुखा रही थी और ऊपर से पानी टपकने को लेकर पड़ोसियों से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर स्थिति बिगड़ गई। उसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें गोल्डी को गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फायरिंग के दौरान एक अन्य युवक को छर्रा लगने से हल्की चोट आई है। मृतका इंटरमीडिएट की छात्रा बताई जा रही है और इस वारदात के बाद पूरे गाँव में तनाव फैल गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, फिर भी गोलीबारी को नहीं रोक सकी। फिलहाल मृतका का शव सासाराम सदर अस्पताल में रखा गया है और परिजन न्याय की मांग करते हुए हंगामा कर रहे हैं। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और छापेमारी शुरू कर दी है। मामला बाता-बाती से हुआ। वहाँ 112 पुलिस था। 112 के सामने 112 पहले पैसा लिया। अब पैसा लेते हुए घर से उसके पत्नी ने बंदूक दी, एकदम सीधे नैटी में गोली मार दिया। कौन लोग था? बिहारी सिंह का सुनील। 112 पुलिस था सामने, 112 पुलिस सामने था और सामने मैंने खड़ा होकर वहीं मार दिया। किस बात को लेकर मैंने बाता-बाती झगड़ा नली के पानी के लेकर हुआ है। अच्छा। नली के पानी के लेकर हुआ है। अच्छा। मैंने 112 के सामने। कौन गाँव? किरहिंडी। क्या मृतक नाम शिवानी कुमारी है, इसे गोल्डी को लोग कहते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अमरजीत, उसके चाचा हुए हम। क्या उम्र पड़ी? उम्र मान के चलिए सर 19 साल। तो लोग गांव के बगल के लोग? हम बगल पर, मैंने चाचा का लड़का है वो। हाँ, चाचा का लड़का है। मामला पारिवारिक विवाद था। हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद हम लोग गए तो मामला को सलटा दिए। दोनों पक्ष शांत हो गया। शांत होने के बाद हम लोग वहाँ से चल दिए। जाने के बाद जब किरंडी पुल पर पहुँचने के बाद किरंडी पुल पर जब हम पहुँचे तब उधर से लेकर आया ये लोग, बोला कि इसे गोली लग गया है, सो मतलब चलिए स्कॉट करके सासाराम। अच्छा, परिजन तो कह रहा है कि 112 टीम के सामने ही गोली मारा गया। गलत बात है, गलत। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शहडोल जिले के बुढ़ार थाने अंतर्गत केशवाही चौकी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी को लेकर लोग लगातार विरोध जता रहे हैं। आज हजारों की संख्या में हिंदू समाज ने विरोध संभागीय मुख्यालय शहडोल में प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान जमकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जताया और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर भी विरोध जताते हुए केशवाही चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की। प्रदर्शन में स्थानीय विधायक सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक और हिंदू संगठन के लोग मौजूद थे। होगी इसके आधार पर कार्रवाई की। सर, पूरा हिंदू समाज नाराज है इस पे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितना ज्ञापन में पॉइंट लिखे गए हैं उनकी एक एक बिंदु की जांच करा करके जिसकी गलती होगी उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक छोटी सी बात सर, जो पुलिस वालों ने रात को बर्बरता के साथ मारपीट की, उसमें क्या आपकी सहमति थी या पुलिस प्रशासन की सहमति थी? मेरे ऊपर का आरोप है तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आपने जो सबसे पहले आरोप मुझ पर लगाया, मेरे पर आरोप है तो बेहतर होगा इसकी जाँच। सर, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, आरोप पूरा हिंदू समाज लगा रहा है। वहाँ जो स्थानीय पुलिस पर आरोप लगे, स्थानीय पुलिस पर आरोप लगे सर। दो चीजों को मिक्स मत करिए। अगर आप कह रहे हैं कि आप जैसा आपका कहना है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुआ, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, बता दिए, नो कमेंट ऑर्डर। सर, लाठीचार्ज किसके आदेश पे हुआ? शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर द्वारा पुलिस लाइन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 को सकुशल शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए ब्रीफिंग कर संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी संत कबीर नगर द्वारा यूपीपीएससी परीक्षा को सुचारू पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने पर जोर दिया गया। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने शुक्रवार को नाग बालाजी क्षेत्र के सूर्यलोक अंतर्गत जारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने पहुज नदी पर बन रहे पुल निर्माण कार्य सहित अन्य अधूरे कार्यों को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पूर्ण हो। कलेक्टर ने पूर्ण निर्माण साथ ही साथ यानी कि कलेक्टर ने पुल निर्माण सहित समस्त अधूरे कार्यों को 5 नवंबर तक पूर्ण करने की सख्त चेतावनी दी है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने आरईएस और जनपद पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिसर में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग 5 सुलभ शौचालय और 3 सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य 14 से 15 अक्टूबर तक हर स्थिति में प्रारंभ
कर दिया जाए। उन्होंने ऐसे ही कई और दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सूर्यलोक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य प्रशासन की प्राथमिकता में है। हमारा एक दतिया जिले का बड़ा श्रद्धा स्थान है जहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। उसके मद्देनज़र यहाँ सांसद जी के द्वारा बहुत सारी निधि दी गई थी जिसमें हम अलग अलग निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्य की पिछले मीटिंग में जब विजिट हुई थी उसमें तेज़ी नहीं दिख रही थी। अब जो नेक्स्ट विजिट हुए, पिछली बार मैंने निर्देश दिए थे, लेकिन अब जो विजिट हुए उसमें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है और अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम दिसंबर एंड तक कर देंगे ताकि लोगों को भी सुविधा हो और नए काम जो कर रहे हैं उसका उपयोग जनता कर रहा है। सर, पिछली बार आपने स्टॉप डैम को लेकर कहा था कि हम अगर ठेकेदार कार्य नहीं करेगा तो ब्लैक लिस्टेड करा देंगे, और अभी भी आपने देखा कि कार्य जो वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, किसी तरह की प्रगति उसमें नहीं हुई है। स्टॉप डैम का एक दिक्कत ये होता है कि जब तक रिवर का फ्लो कम ना हो, नदी का फ्लो कम ना हो, उसमें काम नहीं कर सकते क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है अभी, और अभी भी बीच में बारिश हुई थी जब काम शुरू कर दिया गया था। उनको नोटिस ज़रूर दिया है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि पानी जब तक कम नहीं हुए हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी उनको 5 नवंबर तक का समय दिया है कि 5 नवंबर तक वो इसमें प्रोग्रेस लाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाए। थैंक यू। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से, जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव निर्वाचन 2025 के सफल, शांतिपूर्वक एवं 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर महिला कॉलेज मधुबनी में स्वीप कोषांग मधुबनी एवं निर्वाचक साक्षरता क्लब के संयुक्त तत्वावधान में भव्य मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आनंद शर्मा, जिला स्वीप आइकॉन पूनम मिश्रा सहित जिले के वरीय पदाधिकारी और कॉलेज परिवार की सक्रिय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत मतदाता जागरूकता शपथ के साथ हुई, जिसमें सभी उपस्थित छात्रों, छात्राओं, शिक्षकों एवं अधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद गीत, संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं ने लोकतंत्र के प्रति अपने उत्साह को जिम्मेदारी के साथ अभिव्यक्त किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की सशक्त नींव जागरूकता और जागरूक मतदाता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा मतदाता, विशेषकर पहली बार मतदान करने को उत्सुक छात्राओं की सक्रिय भागीदारी और उत्साह देखने को मिला। वोट के समय आया, चलू मतदान करबै, आइब गेलै वोट के समय आया, चलू मतदान करबै, बूथ पर पहिले जेबैया, कहिया जेबै? 11 नवंबर का पहले बूथ पर पहिले जेबैया, तखने जलपान करबै। मैं साक्षी कुमारी पहली बार मतदान के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? 11 तारीख को जरूर वोट करें मेरे साथ मधुबनी में आके, और अपना वोट सुनिश्चित करें और मतदान जरूर करें। हम छी लोक गायिका पूनम मिश्रा और हम सब आइ से आगाज कर चुकल छी बिहार विधानसभा चुनाव के लेल मतदान प्रतिशत बढ़ावा के लेल। तो हमरा संग छै सब बच्ची जे एहि बेर पहिल बेर मतदान करती 18 वर्ष के बाद, बहुत उत्सुक छै पहिल बेर मतदान करबाक लेल। तो हम सब एक बेर हिनका से सुनै छी जे अपन वोट अपन अधिकार, अपन वोट अपन अधिकार, ज्यादा से ज्यादा सब गोटे मिल के अपन संगे संबंधित सबके कहबनि जे मतदान करबाक छै और 11 नवंबर का पहले मतदान तखन जलपान। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। पाकुड़ से खबर है, जहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सितंबर माह में प्रतिवेदन एवं निष्पादित कांडों की विस्तृत समीक्षा उपरांत लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी थाना ओपी प्रभारी को निर्देशित किया गया। आगामी दीपावली में छठ पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बाइक एवं साइकिल से हो रहे कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति, मानव तस्करी, साइबर अपराध, महिला अत्याचार,
सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान चलाए जाने का आदेश दिया गया है। बैठक में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जानकारी के संबंध में लिखित परीक्षा ली गई, जिसमें उत्कृष्ट प्राप्तांक लाने वाले पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।